जैसे सभी विद्यार्थियों को याद होगा, कोरोना काल की वजह से हमारा 30% सिलेबस कम किया गया था, तो जो हमारा छठा चैप्टर है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 7वां चैप्टर। देखते हैं 7वें चैप्टर में, चैप्टर है क्रमशः और तथा संचय। एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप ध्यान से तैयार कर लेंगे तो इंटर में जब आप ट्रैक करेंगे तो थोड़ी सी कम परेशानी आपको आएगी। देखते हैं आप 7वें में क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 1, 2, 3, 4 और 5 अंक हैं। हमारे पास अंक कितने हैं? अंक हैं 1, 2, 3, 4 और 5। हम पहले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इन्होंने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति दी गई है। आपको 3 अंक की संख्या बनानी है। 3 अंक की संख्या आपकी क्या हो सकती है? इकाई, दहाई और सैकड़े। अंकों की पुनरावृत्ति दी गई है, इसका मतलब इकाई के स्तर पर आप कितने अंक भर सकते हैं? लगा सकते हैं आप 5, क्योंकि आप 5 अंक भर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति है, जो अंक आप एक बार भर देंगे वो अंक आपको दोबारा भी मिल जाएगा। इसलिए दहाई के अंकों को कितने प्रकार से भर सकते हैं आप? 5 प्रकार से। और सैकड़े के अंकों को भी कितने प्रकार से भर सकते हैं आप? 5 प्रकार से। आप लिखेंगे जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो तब बनी 3 अंकीय कुल संख्याएं या कुल संख्या कितनी बनेगी? आपने देखा इकाई का स्थान भी आप 5 प्रकार से भर रहे हैं, दहाई का भी 5 प्रकार से और सैकड़े का भी। कुल कितना आंसर हो गया आपका? 125। यदि आप इन अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनाएंगे तो कुल कितने अंक बन पाएंगे आपके? 125। सेकंड कंडीशन है हमारी, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखते हैं तीन अंकीय संख्याएं कितनी बनेगी, ये आपको देखनी है। जब अंकों की आपको पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो आप जानते हैं इकाई के स्थान पे फिलहाल 5 के 5 अंक आपको मिल जाएंगे। तो इकाई के स्थान को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से। लेकिन जब आप एक इकाई के स्थान पर इन 5 में से कोई ना कोई अंक तो आप भर ही देंगे, तो आपके पास शेष अंक कितने बचते हैं? 4। तो आप दहाई के अंकों को कितने प्रकार से भरेंगे? 4 प्रकार से। जब आपने इकाई के में 1 अंक भर दिया होगा, दहाई में 1 अंक भर दिया, तो आपके पास अंक कितने बचते हैं? 3। तो 3 अंक भर सकते हैं आप सैकड़े के स्थान पर। तब 3 अंकीय संख्याएं कितनी बनेगी? 3 गुणा 4 गुणा 5। आप देख सकते हैं 4 × 12 बजे 60। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमारा दूसरा सवाल है, हमें अंक दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 अंक दे रखी है। 3 अंक की मुझे संख्या बनानी है। 3 अंक की संख्या बनानी है तो ये हो गया हमारा इकाई का स्थान, ये हो जाता है दहाई का स्थान और ये हो गया हमारा सैकड़े का स्थान। इन्होंने एक शर्त लगाई, इस बार जो आपको 3 अंक की संख्या बनानी है वो सम संख्या बनानी है। तो आपके पास सम अंक कौन कौन से हैं? सम अंक है आपके पास 2, 4 और 6। ये 3 अंक आपके पास है। यदि आपको 3 अंक की एक सम संख्या बनानी है तो आपको इकाई के स्थान पर इन तीनों में से कोई एक अंक रखना पड़ेगा। तो इकाई के स्थान को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं? इकाई के स्थान को हम भर सकते हैं 1, 2, 3 से 3 प्रकार से भर सकते हैं हम इकाई के स्थान को। तो इकाई के स्थान को भरने के प्रकार कितने हैं? 3। शर्त लगा दी है अंकों की पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं, तो ये 3 अंक फिर इन्हीं अंकों में शामिल हो जाएंगे। अब दहाई के स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 6 प्रकार से। और सैकड़े में भी 6 अंकों को भर सकते हैं। तो सैकड़े के अंकों को भरने के प्रकार, सैकड़े के स्थान को 6 प्रकार से, दहाई के 6 प्रकार से, इकाई के स्थान को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। 3 अंकीय सम संख्याएं
जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो, कुल बनी संख्याएं या प्राप्त संख्याएं हमारी कितनी होंगी? 6 गुणा 6 गुणा 3, 6 × 36 दिया 108। मान इन अंकों की सहायता से सम अंक जो बना सकते हैं वो 108 बना सकते हैं। इसी के साथ ये सवाल हमारा समाप्त होता है। इन्होंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर हैं, तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर आपके पास प्राप्त होते हैं A B C D E F G H I और J। ये हमारे पास प्रथम 10 अक्षर हो गए। हमें एक 4 अंकों का कोड बनाना है। ये हमारा प्रथम अंक, दूसरा, तीसरा और चौथा अंक है। यदि हम प्रथम अंक में कितने अंक डाल सकते हैं? प्रथम अगर 4 अंकों का अगर हमें कोड बनाना है 4 अक्षरों का, तो प्रथम जो हमारा एक, जैसे आप लोगों ने साइकिल का देखा होगा उसमें कोड पढ़ते हैं तब जाके वो लॉक खुलता है, तो इस हिसाब से हमें कोड बना रहे हैं, लॉक तभी खुलेगा। तो प्रथम वाले में आपके पास कितने अक्षर है? 10 में से आप कोई सा भी अक्षर डाल सकते हैं। तो प्रथम कोड जब आप डालेंगे, प्रथम अक्षर में कोड डालेंगे तो आप कितने अक्षर डाल सकते हैं? 10 के 10 डाल सकते हैं। लेकिन दूसरे के लिए इन्होंने शर्त दे दी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यदि आप 10 में से आपने कोई एक अक्षर इसमें फिलअप कर दिया तो फिर इसका मतलब आपका दूसरा अक्षर कौन सा होगा? उस अक्षर को आपको छोड़ने के बाद ही तो डालेंगे। तो अक्षर कितने थे? 10, एक जा चुका है तो अब कितने रहेंगे? 9। अगले स्थान के लिए आप कितने अंक भरेंगे? 8। और उससे अगले स्थान के लिए कितने अक्षर लिखेंगे आप? 7। तो आपको कुल कितने कोड बना सकते हैं आप? जब अक्षरों की पुनरावृत्ति ना होती हो, ना हो, तब 4 अक्षरों द्वारा बने कुल कोडों की संख्या। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी, कितने कोड हम बना सकते हैं? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। तो ये हो गया 90 और 8 सत्ते 56, 0, 9 छक्का 54 के 4, 5 से लगे आपके 5, 9 पंजे 45 और 50। हम कितने कोड बना सकते हैं? 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा सवाल समाप्त होता है। देखते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारे पास 0 से लेकर 9 तक अंक हैं। तो आप पहले अपने अंक लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे एक 0 से लेकर 9 तक अंक हैं। एक 5 नंबर का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है जिसमें 6 और 7 नंबर से वो टेलीफोन नंबर शुरू होगा। तो आप देखते हैं प्रत्येक विद्यार्थी थोड़ा सा ही समय देते हैं। एक, 2, 3 और ये 5। ये 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का इसमें हमें कोड बनाना है। एक 5 अंकीय फोन नंबर बनाना है जिसमें आपका 6 और 7 पहले से फिक्स है। अब आपके पास 3 स्थान बचते हैं। ये पहला रिक्त स्थान, ये दूसरा रिक्त स्थान और ये तीसरा रिक्त स्थान। अब आप पहले रिक्त स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं, ये सभी विद्यार्थियों को देखना है। अंकों की कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, तो 6 और 7 तो आ चुका है, तो ये दोनों को हम कट कर देते हैं। अब हम पहले स्थान के लिए कितने अंक भरेंगे?
पहले स्थान के लिए हम कौन कौन से अंक भर सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 9। आप देखिए कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हमारे पास है 8 अंक। आप इकाई के स्थान को, जो पहला स्थान है, इसे कितने प्रकार से बढ़ सकते हैं? 8 प्रकार से बढ़ सकते हैं। अब इन 8 अंकों में से कोई एक अंक आप जब इसमें भर देते हैं तो आपके पास अंक कितने बचते हैं? अब आपके पास अंक बचेंगे 7। जैसे सपोज करो आपने 1 भर दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 ही भरेंगे, सपोज करें आप, तो आपके पास अब कितने अंक बचते हैं? 7। तो सेकंड स्थान को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं? 7 प्रकार से। अब आपने इनमें से कोई 2 नंबर भर लिए, कोई से 2 नंबर आप भर चुके हैं, तो फिर आपके पास एक तीसरा स्थान बचता है, उसे आप कितने प्रकार से भर सकते हैं? आप 6 प्रकार से भर सकते हैं। तो ये जो आपके अंक हैं ये तो फिक्स है, ये तो दोनों ही अंक एक एक प्रकार से भरे जाते हैं आपके। ये भी 6 एक प्रकार से और ये भी 7, क्योंकि ये इस नंबर से हमें टेलीफोन नंबर शुरू करना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 67 से प्रारंभ होने वाले 5 अंकीय टेलीफोन नंबरों की कुल संख्या बराबर 8 गुणा 7 गुणा 6। तो आप देखते हैं 8 सत्ते 56 गुणा 6। आप जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 36 से लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33। तो 336 प्रकार के आप टेलीफोन नंबर प्राप्त कर लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा ही समाप्त होता है। एक महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, इन्होंने कहा है कि आपके पास 5 झंडे हैं अलग अलग रंग के और मुझे एक संकेत बनाना है। आप अगर संकेत बनाएंगे तो कम से कम 2 कलर के अलग अलग झंडे आपको रखने पड़ेंगे। तो जब आप संकेत बनाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि आपको एक संकेत बनाना है और 2 कलर के झंडे आपको एक साथ लेने हैं। तो जब मैं एक संकेत बनाऊंगा, सपोज करो बेटा मैं 2 झंडे जब लगाऊंगा तो ये पहला झंडा ये होगा और ये दूसरा झंडा ये होगा। झंडे कितने आपके पास? 5 प्रकार के हैं। तो यदि मैं पहले झंडे को एक झंडा तो ये दूसरा झंडा है। अब मैं पहला झंडा कौन सा मानूंगा? पहले झंडे अगर बात मानने की आ रही है कि आपके पास 5 कलर के झंडे हैं तो पहले झंडे में तो आप उन 5 में से कोई सा उठा सकते हैं। तो आप 5 में से अगर कोई सा उठा सकते हैं तो पहले को आप 5 प्रकार से भर सकते हैं। पहला झंडा अगर आप लेंगे, संकेत बनाने 2 अलग अलग रंग के आपको झंडे लेने हैं, तो पहले झंडे के लिए आप उन 5 में से कोई सा एक उठा सकते हैं। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 5। जब आपने एक ऑप्शन उठा लिया और फिर आपको दूसरा झंडा उसके नीचे लगाना है तो एक झंडा जो आप उठा लेंगे तो उस कलर का झंडा आप नहीं उठा पाएंगे। तो आपके पास कितने ऑप्शन बचते हैं? 4। तो आप दूसरे झंडे को जब दूसरा झंडा लगाएंगे तो वो कितने प्रकार से ऑप्शन बचे हैं आपके? 4। तो पहले झंडा जब आप उठाएंगे तो आपको 5 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आप दूसरा झंडा जब उठाएंगे संकेत बनाने के लिए तो आपको अलग कलर का झंडा लेना पड़ेगा। तो 5 कलर में से अब आपके पास एक कलर जा चुका है, तो आपके पास कितने कलर बचते हैं? 4। तो अगर यदि आपको एक संकेत बनाना है इस प्रकार से, तो ठीक है, 2 झंडों की सहायता से बने संकेतों की कुल संख्या बराबर 5 गुणा 4। कितना हो गया? 20। आप 5 झंडों की सहायता से कुल 20 संकेत बना सकते हैं, जो झंडे आपके विभिन्न प्रकार के कलर के हैं। तो आज के साथ ये वीडियो आज हमारी यहीं समाप्त हो रही है। तब तक के धन्यवाद।